सभी बच्चे बड़े लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए प्राकृत ग्रंथ के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान समाधि ग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं एवं अन्य आगंतुक अतिथि हमारे सुरेंद्र भैया जी, नीरज भैया जी, सभी को सादर जय जने। आज रोहिता जी नहीं आए कि क्लास में? हम सभी लोगों ने कल की कक्षा में प्राकृत का मंगलाचरण पढ़ा था। मंगल शब्द का मतलब होता है कि जो सबका शुभ करे, मंगल आचरण, मंगलाचरण। किसी भी अच्छे कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, विनती की जाती है, स्तुति की जाती है कि हमारा जो भी कार्य है वह शुभ रहे। हम लोग निद्रा के बाद प्रातःकाल प्रतिदिन उठते हैं, सबसे पहले लोग क्या बताते हैं पुराने लोग कि सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद प्रतिदिन के व्यवहारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने से पहले, सुचारू रूप से चलाने से पहले मंदिर जी में जाना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। करते हैं आप अपने घर में मंदिर बना रखा है? सुबह सुबह करते हैं कि दोपहर में करते हैं? सुबह सुबह ही करते हैं ना। यानी कि नया दिन है, नई शुरुआत है, तो पूरा दिन अच्छे से। तो वह भी जो भी प्रतिदिन सुबह सुबह स्तुति करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंगलाचरण। मंगल होए मेरा पूरा दिन। तो रमोकार मंत्र ऐसा ही मंगलाचरण है। प्राकृत भाषा में यह लिपिबद्ध किया गया है। कोई भी कार्य आप करें वह सभी कार्य आपके शुभ हों, अच्छे हों, उसमें किसी प्रकार की भी विघ्न, बाधाएं, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो मंगलाचरण ऐसा णमोकार मंत्र किया जाता है। ऐसा कहा गया है आचार्यों के द्वारा कि यह णमोकार मंत्र वर्तमान के, भूत के और भविष्य के तीनों कालों में पूरे विश्व में महामंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें हर धर्म के लोग, हर दर्शन के लोग, हर मत के लोग, हर गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, त्रिहंच गति के जीव, नरक गति के जीव और देव गति के जीव, इसको मंगलाचरण के रूप में इसको गाते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। इसका क्या कारण? और हर काल में, चाहे वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल, तीनों कालों में यही मंत्र अलग अलग भाषा में हर काल में ऐसा ही रहता है। क्या कारण है इनकी मैडम? 100-200 साल बाद जब आप नहीं रहोगे इस पर्याय में, तब जिस भी पर्याय में होगे तो आपका नाम रिंकी रहेगा क्या? पिछली पर्याय में नाम रिंकी था क्या? क्या नाम है? शिखा मैडम है? 100 साल बाद भी शिखा नाम से ही रहोगे क्या? जहां भी रहोगे 100-200 साल बाद? क्यों सुरेंद्र जी,
कितने साल के हो गए? 44 साल के हो गए। 60-70 साल और जी जाएंगे, 100 तक खींच लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद भी जहां पर भी पैदा होंगे तो सुरेंद्र ही नाम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए एकमात्र विश्व का ऐसा मंत्र है जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। बाकी आप किसी भी, कोई जैसे आरती कर लो तो महावीर भगवान का नाम ले रहे हैं, शांतिनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर भी सुबह हम अभिषेक कर रहे हैं, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को देख करके, चिन्ह देख करके उनका अभिषेक कर रहे हैं। यह शांतिनाथ भी सर्वदा रहने वाले हैं क्या? अगली बार दूसरी 24 ही आ जाएगी, पिछली वाली भूल जाओगे। भूतकाल के जो 24 तीर्थंकर थे उनके भी नाम रटाए जाएंगे तो याद आएंगे। कहीं कहीं त्रिकाल 24 का मंदिर बन जाएगा, वहां बस पढ़ लोगे, याद नहीं रहेंगे। है? भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, आर्यखंड में रह रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र की अलग 24 ही है। किसी को नाम याद है क्या? नहीं पता। विदेश क्षेत्र के अलग 20 तीर्थंकर हैं वर्तमान के। जम्बू द्वीप के बाहर घातकी खंड में अलग भरत ऐरावत क्षेत्र हैं। दो, एक नहीं दो है वहां पे, 2 भरत और 2 ऐरावत। अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 2 भरत और 2 ऐरावत, वहां अलग है। इतने सारे 20-20 विदेश क्षेत्र, कितने सारे विदेश क्षेत्र हैं, सारे मिलाकर के कितने सारे भगवान हैं वर्तमान में है। फिर भी किसी के नाम इतने सारे तो नहीं याद रहते भगवानों के, परंतु मंगलाचरण णमोकार मंत्र हमेशा वही रहता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। कल जैसे बताया था यहाँ पे दीदी ने, गुणों को नमस्कार किया गया। जो भी अरिहंत हैं उन सबको नमस्कार है। हर काल में यह ऐसा मंत्र है, हर जाति का, हर धर्म का, हर गति का जो भी जीव होगा, जिसको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। कभी भी नहीं कहेगा कि ये जैनियों का मंत्र है क्या, कि ये क्रिश्चियनों का मंत्र है क्या, कि ये गुजरों का मंत्र है क्या, कि ये हिंदुओं का मंत्र है क्या। ये सबका मंत्र है क्योंकि जो भी भगवान है उनको नमस्कार कर दिया। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार है। जितने भी केवली भगवान हैं, जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सारे संसार को जान लिया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जो खुद लोभी है, मायाचारी है, इंद्रियों की विषय वासना में लिप्त है, तो भगवान कैसे हो गया? मान लीजिए कुछ भी उल्टा सीधा खा रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, हुक्का पी रहा है, भांग पी रहा है और साधु बन के बैठा है, तो यहां पर उसको नमस्कार नहीं किया गया क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों पे तो विजय प्राप्त करी नहीं है। उसे भूख प्यास लग रही है, कहीं ना कहीं उस मार्ग पे भी नहीं बढ़ा है, तो किसको नमस्कार किया? जो भगवान है। जितने भी भगवान हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के, सभी अरिहंतों को नमस्कार। सभी सिद्धों को नमस्कार है। जितने भी सिद्ध बन गए हैं, जो सिद्ध शिला पे चले गए हैं, अब दोबारा इस संसार में लौट करके कभी भी चतुर्गतियों में वापस नहीं आएंगे। जिन्होंने अपने शरीर से कर्मों के बंधन को मुक्त कर लिया है। आत्मा और कर्म अलग हो चुके हैं। चारों प्रकार के घातिया कर्म और चारों प्रकार के अघातिया कर्म का सर्वनाश कर दिया है, समूल नाश कर दिया है। वह सिद्ध भगवानों को मेरा नमस्कार हो। अब सिद्ध बनने के लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं है कि जैनी बनेंगे, कोई भी बन सकता है। गौतम गणधर क्या थे? ब्राह्मण थे। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण है। पशु की पर्याय से निकले, मनुष्य गति में आए, दीक्षा ली, मोक्ष चले गए। कितने कितने उदाहरण। जो भी सिद्ध बन गए, जिनको आप वापस इस संसार के चक्रों में नहीं पड़ना है, वे सभी सिद्धों को नमस्कार। नमो आयर्याणम, जिन्होंने उस मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, ऐसे आचार्यों को नमस्कार है जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं।
जो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किए हुए हैं, जो 22 तरह के परिचयों को सहन कर रहे हैं, बिल्कुल नियम से चल रहे हैं, कानून से चल रहे हैं, उन्हीं आचार्यों को नमस्कार है जो संघ के नायक हैं, जो दीक्षा इत्यादि देते हैं, जो पूरे के पूरे संघ को शिक्षा प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं इत्यादि बहुत सारे उन आचार्यों में गुण है, जो संघ के लीडर हैं, सेनापति, उनको मेरा नमस्कार है। जो उपाध्याय हैं रमो उपाध्यायाणम, उनको मेरा नमस्कार है। जो उस बड़े बड़े संघ में उपाध्याय हैं, जो शिक्षा इत्यादि देते हैं, जो स्वाध्याय करते भी हैं, कराते भी हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करते भी हैं और ज्ञान को बांटते भी हैं, ऐसे सभी उपाध्यायों को नमस्कार है। चाहे आचार्य हैं, चाहे उपाध्याय हैं, ये भी कैसे हैं? सब निर्ग्रंथ हैं, सभी प्रकार के अंतरंग और बहिरंग के परिग्रहों का उनका त्याग है। उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी हैं। ऐसे ही खाली पीढ़ी टाइम पास कोई भी साधु बन गया, वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। अपना विवेक लगा लो कि अगर इंद्रियों पे उनका वश है तो साधु हैं, इंद्रियों के चक्कर में परेशान हैं तो साधु नहीं है। अपने परिवार के चक्कर में इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी पत्नी को लेकर के घूम रहे हैं, साधु बने, आचार्य बन गए, परंतु धन दौलत इकट्ठे कर करके बहुत सारे सैकड़ों बैंक अकाउंट लेकर के घूम रहे हैं और सारे अपने परिवार के नाम करे जा रहे हैं, 20 बच्चों के नाम करे जा रहे हैं, 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो साधु किस बात के हैं? आचार्य किस बात के? भगवान कहीं इकट्ठा नहीं करते, भगवान तो छोड़ करके जाते हैं जनता के लिए, सबके लिए देते देते हैं, लेने का कोई काम नहीं। तो उस मार्ग पे बढ़ने वाले भी इकट्ठा नहीं कर सकते, परिग्रह का कोई स्कोप ही नहीं है। न पॉकेट है, न पॉकेट मनी है, न बैंक अकाउंट है, न कोई पर्स है, न कोई कपड़ा लत्ता है, कहाँ रख के ले जाएंगे, न कोई परिवार है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके सारा संसार ही मेरा परिवार है। एक सूत्र आता है ना, वसुधैव कुटुंबकम। क्या अर्थ है इसका? कौन बताएगा क्या अर्थ है? वसुधैव कुटुंबकम बहुत सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा, रोहिता जी ने भी सुना होगा। क्या अर्थ है इसका? वसुधा माने पृथ्वी का पर्यायवाची है, पूरी पृथ्वी। कुटुंब माने मेरा परिवार है। इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, अब एक तरफ तो बोल दिया वसुधैव कुटुंबकम, दूसरे दिन उठा करके बकरा लिया और खाना शुरू कर दिया, तो बकरा भी तो पृथ्वी पे आ गया, नहीं आ गया है? ऐसे थोड़ी काम चलेगा खाली डायलॉग मारने के लिए। उसका निहित अर्थ भी तो समझो कि पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु, जो भी पर्यावरण, मनुष्य गति के जीव, पशु पक्षी, सब मेरा परिवार है, सब मेरी फैमिली है। जैसा मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ, वैसा ही मैं प्रकृति के हर जीव जंतु से प्रेम करता हूँ। जैसा मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ, वैसा ही मैं इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को समझता हूँ। जैसा राग द्वेष मेरा राग अपने परिवार के साथ है, वैसा ही राग मेरा सबके साथ है, एक समान व्यवहार। तो कौन सिखा रहा है? सूत्र तो भले ही कोई भी दे, वह सूत्र कौन बता रहा है? यही णमोकार मंत्र बता रहा है कि इस संसार में सभी जीव जंतुओं से प्रेम वात्सल्य रखना है। और नमस्कार किसको करना है? जो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, जो भगवान बन रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार है। णमो लोए सब साहुणम। इस लोक में जितने भी सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। अब साधु शब्द से बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। जब हम भी छोटे बच्चे थे 5-7 साल पहले तक, तब हमें लगता था ये 5वें लाइन में संसार में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं, जिस आदमी के नाम के आगे भी आचार्य लगा दिया, खुद ही लगा लिया बैठ करके, तो वो णमो लोए सब साहुणम में आ गया। आया कि नहीं आया? आप समझने के बाद बताओ, कौन बताएगा? स्वयंभू साधु नहीं आए इसमें, अपने मन से साधु बन गए कि आओ जी मेरी पूजा करो, मेरा बहुत बड़ा आश्रम है। आपको चरित्र का पालन करना पड़ेगा। साधु का मतलब वो स्वयं की पूजा में विश्वास नहीं रखता, वही साधु है। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है,
जो कह कर के पूजा कराए वो सच्चा साधु है ही नहीं। जो लोगों से बच करके भागे, भीड़ से दूर रहे, वही सच्चा साधु है। जो अपने आत्म कल्याण के लिए साधु बनाओ, और मेरे आत्म कल्याण के कारण से पर का कल्याण हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्यों होगा पर का कल्याण? आत्म कल्याण से ही पर कल्याण है। बहुत छोटी सी लाइन है। कैसे है? पर माने दूसरे, आत्मा ने मेरा स्वयं की आत्मा। बताओ, मैं अपनी आत्म कल्याण के लिए निकला, तो इससे दूसरे का कल्याण कैसे हो गया? अभी मैंने कोई प्रवचन देना शुरू नहीं किया है, वह मार्ग मैंने ढिंडोरा पीट के बताना शुरू नहीं किया, बस मैं आत्म कल्याण के लिए निकला हूं, और इससे दूसरे का कल्याण कैसे होगा? बताओ नीरज जी। वो बाद में करेंगे ना। आत्म कल्याण से ही दूसरे का कल्याण अपने आप हो जाता है। उसका एक छोटा सा कारण है, क्योंकि जब तक मैं आत्म कल्याण नहीं करूंगा तो दूसरों को परेशान करता रहूंगा किसी ना किसी तरीके से। क्यों रोहिता जी? किसी भी कारण से हर समय मैं दूसरे को परेशान करूंगा। कुछ ना करके भी कुछ छोटा सा भी काम करूंगा। मैं अगर लंगोट भी पहन लूंगा तो उसके लिए किसी से तो वो आएगी। कोई तो पेड़ पौधा कपास पैदा करेगा, कोई तो जीव परेशान होगा, कोई तो उसको लेकर के आएगा, कोई तो उसको धोएगा। मैं मकान बनाऊंगा तो उसके लिए किसी को तो परेशान करूंगा। कोई ईंट पत्थर ढोएगा, कोई सीमेंट लाएगा, कोई लोहा लाएगा। मैं अगर खाना बनाऊंगा तो कोई तो परेशान करेगा, कोई तो होगा। बीवी होगी, बच्चे होंगे, या कोई तो होगा हर कार्य में। तो मुनि महाराज के कार्य में कोई परेशान क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह खुद किसी के लिए कोई काम नहीं करते। मुनि महाराज बनने के बाद वो अपना खाना नहीं बना सकते। नियम है, कितनी भूख लग जाए खाना मांगने नहीं जाएंगे। मालूम है आपको ये बात? इसलिए क्यों मना किया गया, क्यों नियम दिए गए? भाई मैं तो आत्म कल्याण कर रहा हूं घर में रह करके, लोग बोलते हैं ना, लेकिन खाना बना करके खा रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, मकान बना रहा हूं, रुपया पैसा कमा रहा हूं, आत्मकल्याण कर रहा हूं। कैसे कर लोगे भाई? गृहस्थ में रह करके आत्मकल्याण पूरी तरह से नहीं हो सकता। एक देश हो सकता है, आधा अधूरा हो सकता है, एक पक्ष से हो सकता है, अणुव्रत हो सकते हैं, उस मार्ग पे बढ़ सकते हो। संपूर्ण महाव्रत लोगे खाना ना बना सकते, न कहकर बनवा सकते। चाहे साल भर तक भूखे बैठना पड़ जाए। आदिनाथ भगवान कितने टाइम तक बैठे ही रहे। उसके बाद जब आहार के लिए निकले तो 6 महीने तक लोगों को पता ही नहीं था आहार कैसे देना है, तो चौका लगा ही नहीं। फिर राजा श्रेयांश को पिछले भव से याद आया कि इनको आहार कैसे दिया जाता है। वो बताते नहीं है कि मेरे लिए खाना कैसे बनाओ, बेटा ऐसे पानी छानना है, ऐसे गर्म करना है, ऐसे खाना बनाना है, ऐसे रस निकालना है, कुछ नहीं बताएंगे। आपने अपने ज्ञान से अपने आप सीखो, या कोई और सिखा जाएगा। जब वो गृहस्थ जीवन में होंगे तब सिखा सकते हैं। मुनि महाराज बनने के बाद वो बता नहीं सकते, किसी को परेशान नहीं करेंगे। मेरे कल्याण के चक्कर में दूसरे का कल्याण अपने आप हो रहा है। दुखी मैं कहकर नहीं दुख दूंगा। मुझे बाल काटने हैं तो मैं कैंची किसी से मांगूंगा नहीं, अपने आप बालों का केश लॉन्च कर लूंगा, है ना। तो ये मुनि महाराजों के 28 मूल गुण होते हैं। यही 22 परिचय में भी आपको पढ़ाए जाएंगे आगे धीरे धीरे कर करके सुबह के स्वाध्याय में। तो यहाँ पर जो शब्द आया रमो लोय सब साहुड़म, उसमें कौन आए? जो आत्म कल्याण के लिए निकल गए हैं, जो कभी किसी को जानबूझ करके कह के परेशान नहीं करेंगे। तो भाई उनका खाना काम कैसे चलेगा? फिर उनका खाना कैसे बनेगा जब तक संसार में है?
तो लोग जो श्रावक जन हैं वे अपने पुण्य कर्म के लिए उनके लिए भोजन इत्यादि आहार का प्रबंध करेंगे। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। अब उसमें उनको कष्ट नहीं हो रहा है। कष्ट कब होगा? जब काम वाली से खाना बनवाओगे तो कष्ट होगा, कह के बनवा रहे हो, पैसे दे रहे हो। और जब माँ से खाना बनवाओगे तो माँ को कष्ट होगा क्या? वो बिना कही देगी। जब गलत चीज मांगोगे तो कष्ट होगा माँ को, जो बच्चे को नुकसान करेगी। ऐसा ही वात्सल्य आहार दान देने वाले को होता है, उसको कभी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पेड़ नहीं होता है, वो पैसे लेकर के नहीं बनाता है। वो लाइन में लग करके कब मेरे यहाँ भगवान, कब मेरे यहाँ मुनि महाराज पड़क जाएं, आहार के लिए आ जाए। जैसे माँ को प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए खाना बनाने से, उससे हजारों गुना ज़्यादा प्रेम आहार दान देने वाले को होता है। औषध दान देने वाले को होता है, अभय दान देने वाले को होता है, ज्ञान दान देने वाले को होता है। हम कोई मुनि महाराज तो है नहीं, आप मुनि महाराज हो, फिर भी आप पढ़ रहे हो और यहाँ बैठ करके हम यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है और आपको लेने में भी बहुत आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी थोड़ा सा समझाने के लिए नीरज भैया जी और बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं, वो बात अलग है समझाने की दृष्टि से, लेकिन उसमें भी इनको भी आनंद आता है और हमको भी आता है। कोई बुरा नहीं मानता है किसी की बात का, क्योंकि कोई भी पेड़ नहीं है, ना तो आपने फीस दी है और ना हमने फीस ली है। ना हमें टेंशन है आपके फेल होने की, ना आपको टेंशन है पास होने की। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ज्ञान दान। जहां हमने स्कूल खोल करके फीस लगा दी तो क्या होगा कि फीस बढ़ाते चले जाएंगे और आपको भी क्या होगा, फीस दे तो रहा हूं, आया नहीं आया, 10 दिन नहीं आऊंगा पेनल्टी दे दूंगा, आपको क्या दिक्कत है? आप भी धमका के रखोगे और हम भी चुपचाप बैठे रहेंगे। बच्चा पैसे दे रहा है, दुकान चल रही है, अपने बाप का क्या जा रहा है, दोनों को कोई टेंशन नहीं है। होती है क्या? दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही। तो इसलिए वह दान की श्रेणी में नहीं है। इसलिए संस्था का क्या नाम है? ज्ञान दानम गुरुकुल। यहाँ पे दोनों लोग, देने वाले भैया जी भी और लेने वाले विद्यार्थी गण भी स्वेच्छा से लगे हुए हैं, मन से लगे हुए हैं। दोनों को आनंद आ रहा है कि संडे के दिन भी शायद कहीं भी ऐसा स्कूल नहीं चलता होगा जहां पर पूरी भीड़ आकर के सारे बच्चे अध्ययन प्राप्त करते होंगे। कहीं सुना है ऐसा कि हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन क्लास चल रही है और मन से आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों रोहितास जी? क्योंकि यहां पर ज्ञान का दान लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। तो ऐसा ही अड़मोलोई सब्बसाहुड़म है, इसमें वह स्वेच्छा से मुनि बनते हैं, किसी के डंडे मार के फोर्स से नहीं बनते और उस मार्ग पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन था कि सारे की सारे साधु आ गए, जिसने भी कुछ भी थोड़ा बहुत काम कर दिया तो वो साधु यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि उसमें तो व्यक्ति की पूजा हो जाएगी कि ये वाला साधु है और ये वाला नहीं है। वो बढ़िया भाषण देता है और ये भाषण अच्छा नहीं देता है। वो टीवी पे बड़े उसके लाखों चेले हैं, उसके 4 आदमी नहीं सुनते हैं। तो ये है और वो नहीं है, हम तो उसको मानते हैं, तुम्हारा वाला बेकार है। यहाँ 5 में किसी का नाम नहीं आएगा और बाकी के जितने हैं उसमें आप पहचान नहीं कर पाओगे कि कौन सच्चा है कौन नहीं है, और इनमें सबकी पहचान हो जाएगी। इस प्रकार से हमने चौथी विभक्ति बहुवचन के रूप कल यहाँ पर देखे। साहूड़म, आयरियाड़म, वज्जायाड़म, सिद्धाड़म और अरिहंताड़म। आज थोड़ा सा यहीं पर, अब साधु की चर्चा ज्यादा करी है, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे। लोहे में क्या था? सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्यों था? देवे देवम्मी, 2 रूप बनाए थे ना हमने 7वीं विभक्ति के, देवे देवम्मी और बहुवचन में देवेसु। तो मैं, देव में, लोक में, ठीक है। अब इसको मिटा दीजिए। अब जल्दी से हम साधु के रूप आज बनाएंगे
उसके बाद आज समय मिला तो आज, नहीं तो कल मंगलाचरण की कुछ और बातें हम करेंगे। ऐसो पंचणमोकारो वो कल पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे हम? साधु की विभक्तियां बनाएंगे। हमने देव की विभक्तियां बनाई थी। नीरज जी चार्ट वाला नंबर आ रहा है, आज आपका पेन चलना चाहिए। अब किसका चार्ट बनाएंगे हम? साहू। कल एक शब्द लिखा था हमने, कौन सा शब्द लिखा था? साहू। साहू लिखो ऊपर। हाँ, साहू। छोटे ओ की बात लगी भैया जी, शाबाश। ठीक है, साहू का चार्ट बनाएंगे। हमने देव वाला क्या रूप था? अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, क्योंकि अंत में देव, वैसे क्या बन गया? अकारांत। अब आज क्या बनाएंगे हम? उकारांत पुल्लिंग। साहू के आगे लिख दो उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। उकारांत, छोटा ऊ है क्योंकि हा पे ऊ की मात्रा आ रही है। उकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। संज्ञा के शब्द हैं वो तो अब समझ में आ गए। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। सर्वनाम क्या होते हैं? वह, तुम, मैं, जब नाम नहीं आया। ठीक है, संज्ञा क्या है? किसी का भी नाम आ गया। इसमें कौन सा पुरुष लगता है इन सब में? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, हम। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुम सब। अन्य पुरुष में क्या आएगा? वह, वे सब और सारी वस्तुओं और व्यक्तियों के सारे की सारे नाम। ये सारे की सारे क्या हो गए? अन्य हो गए। ठीक है, तो जितने भी हम नाम पढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे करके अन्य में ज्यादा शब्द हैं। जितनी भी डिक्शनरी याद करोगे प्राकृत की, वो सब किस में होगी? वो सब अन्य में आएगी। क्रिया अलग हो जाएंगे, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के गिने चुने शब्द रहेंगे। बाकी के सारे किस में आ जाएंगे? अन्य में आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई साहब? लिख दो शुरुआत की लाइन, थोड़े से बड़ा चौड़ा चौड़ी सी खींच दो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। थोड़ा हाँ, उसके आगे इसी लाइन में लिखना है आपको, प्रथमा के ब्रैकेट में कर्ता ने। इतनी आगे नहीं भाई साहब, इसके सामने लिखोगे ना, इसमें फिर लिखोगे कैसे आगे? हाँ, प्रथमा के ब्रैकेट में लिखो कर्ता ने। द्वितीया के ब्रैकेट में कर्म को। दोबारा से चार्ट बनवा रहे हैं क्योंकि बार बार काम आएगा। ये तो पहचान के चिन्ह है ना बेटा हिंदी से। हाँ, कर्म को। तृतीया के आगे लिखो करण से द्वारा। तृतीया करण, ये तो सब आपको याद है, दोबारा लिखवा रहे हैं, बार बार लिखवाएंगे, 100 बार लिखवाएंगे। करण से द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। चतुर्थी दिखाई दे रहा है ना बेटा कैमरे में? क्लियर आ रहा है ना? पढ़ाई में आ रहा है? चतुर्थी संप्रदान के लिए। अब यहां पर हंसने के लिए आएगा क्या? बोलो, हंसने के लिए चतुर्थी विभक्ति में आएगा क्या? हाँ, संकल्प भैया जी के तालियां बजाओ। हंसने के लिए में हेतुवर्धक कृदंत आएगा, क्योंकि हंसना क्रिया है। और यहां पे क्या आएगा? पुस्तक के लिए, संकल्प के लिए, पेड़ के लिए, मेज के लिए, क्योंकि संज्ञा शब्द के आगे क्रिया के लिए लगता है। दिखाई नहीं दे रहा? छोटा लिख रहे हैं या चमक पड़ रही है? थोड़ा सीधा कर लो बेटा, आपको दिख रहा है?
तो रहा है कल से आप भी ना तो इस हाँ अपने हिसाब से कर ले। होगा सीधा मोड भी कर दूं मैं। हाँ कर दो। ठीक है जी हो गया। अब दिख रहा है अब दिख रहा है? हाँ, एकदम साफ आ रहा है। हाँ तो बता दो कैसे दिखेगा। नहीं उनको नहीं दिख रहा ना। यहाँ लग गया ना इस तरह। दिख रहा है? ठीक। चतुर्थी में केलिए में संज्ञा शब्द के आगे जब केलिए आएगा। पंचमी अपादान से अलग। देखो जल्दी से, टाइम कम है, टाइम बहुत कम है अपने पास। पंचमी अपादान से अलग। अपादान से अलग। ब्रैकेट बंद कर दो। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। थोड़ा बड़ा लिख लो, नीचे तक जगह है काफी। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। अब आपने षष्ठी इतना छोटा लिख दिया, उसके आगे भी तो लिखना है ना बेटा। षष्ठी में संबंध काकी के। संबंध काकी के। अब एक बार लिखवाएंगे, बार बार नहीं लिखवाएंगे, याद कर लेना। संबंध काकी के। सप्तमी अधिकरण में पे पर। अधिकरण में पे पर। अष्टमी संबोधन हे भो अरे। 5 नंबर का आएगा पेपर में। बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब यहां पर हम रूप बनाएंगे। एक बीच में लाइन खींच दो भैया। एक तरफ लिख लो एक वचन, ऊपर इसके सामने मत लिखना, थोड़ा सा ऊपर लिखना। यहाँ पे लिखना एक वचन और यहाँ पे लिखना बहुवचन। ठीक है। एक वचन का रूप और बहुवचन का। अब देव का एक वचन में क्या था? प्रथमा में देवो। अब साहू से साहू हो जाएगा क्या? देव में अकारांत थी तो ओ कर दिया उसको। अब यहां क्या करेंगे? साहू का साहू, बड़े ओ की मात्रा। हाँ, हे अरे भो या हे भो अरे। हे राम, हे रोहिताज जी, अरे रोहिताज जी इधर आओ, संबोधन करके बुला रहे हैं, पहचान है। हे संकल्प, अरे संकल्प सुनता नहीं है तो क्या है? अरे क्या है? संबोधन है। इसमें क्या हो जाएगा? देव में क्या किया था? देवो किया था। उकारांत वाले में क्या करेंगे? छोटे ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। एक वचन में, प्रथमा विभक्ति में। बहुवचन में देवों का क्या किया था? देवा। यहां क्या करेंगे? साहुड़ो। साहू के आगे अड़ो, साहुड़ो। छोटे ऊ की, थोड़ा बड़ा लिखो, बच्चों को दिखाई दे। साहुड़ो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसलिए दोबारा से चार्ट बनाया है। अकारांत में कैसा था? देवो देवा। बोलो देवो देवा। उकारांत में क्या है? साहू, बड़े ऊ की मात्रा, साहू। साहुड़ो, छोटे ऊ की मात्रा है। साहू, साहुड़ो। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में देव का क्या था? देवम देवा। द्वितीय विभक्ति में क्या था? देवम देवा। यहां क्या रह जाएगा? यहां वैसा ही रहेगा, साहुम। थोड़ा सा इधर लिख लो, वो फिर मात्रा है ना, देखने वालों को दिक्कत है थोड़ा। हाँ, साहुम, छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी। जैसे देवम था, देव का क्या किया था? देवम।
ऐसे यहां पे क्या कर देंगे, साहुम। देव का क्या किया, देवम, और यहां पे साहुम। फिर हमने क्या किया था, देवम के बाद देवा ही किया था, तो यहां पर भी क्या करेंगे, सेम रख देंगे। जैसे वहां पर देवा देवा कॉपी किया था ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सेम था देवा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी सेम हो गया था, तो यहां पर भी साहुड़ो सेम आ जाएगा, सेम टू सेम, है ना। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या है, साहुड़ो, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी क्या है, साहुड़ो। और देव में क्या था, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में देवा, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी क्या था, देवा। तृतीय विभक्ति देव में क्या था, देवेड़, देवेड़म, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, साहुड़ा। यहां पर साहुड़ा, साहुड़ा। वहां पर क्या किया था, देवेड़ और देवेड़म। यहां पे क्या कर रहे हैं, ड़ो है तो ये वाली है, ड़ो में क्या है, साहुड़ो में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और साहुड़ा, ये थोड़ा डंडा नीचे तक ला जरा, सा के बराबर करो, हाँ। यहां पर क्या है, ऊपर की ओ वाली मात्रा नहीं है, क्या बना दिया, साहुड़ा। उसमें क्या था, देवेड़, देवेड़म, यहां पर क्या है, साहुड़ा। बहुवचन में क्या था, देवे ही, देवे हिम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वैसे ही रहेगा, साहू ही। लिखो साहू, बड़े ऊ की मात्रा, लाइन क्यों खींच रहे, अच्छा, साहू बड़े ऊ की मात्रा, साहू ही छोटी ही, यहाँ पे, और दूसरा कॉमा लगा करके साहू हिम, बस बिंदी और लग जाएगी, साहू ही या वो माइनस मत लगाओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा ये भी लिखना है, सीध में ही आ रहा है वो, ये माइनस मिटा दो, सीध में ही है ना। क्या हो जाएगा, साहू ही, बड़े ऊ की मात्रा, और उसमें क्या था, देवे ही, देवे हिम, वैसे ही यहां पर साहू ही, साहू हिम। चौथी विभक्ति में देव में क्या था, देवस, तो यहां क्या बन जाएगा, साहुस। देखो चौथी विभक्ति में साहुस, छोटे ऊ की मात्रा, आधा सा और पूरा सा, साहुस। वहां पे क्या था, देवस, और बहुवचन में क्या था, देवाड़, देवाड़म। उसी से हमने रमोकार मंत्र में किया, अरिहंताड़म। तो यहां पे क्या किया हमने, साहूड़, साहूड़म, रमो लोए, इसके शब्द के चक्कर में आज पूरा चार्ट बना है। कल कंफ्यूजन हो रहा था ना कि साहूड़म कहां से आ गया, साहूड़ और साहूड़म, पहले इस पे बिंदी मत लगाओ, कॉमा लगा के बिंदी लगाओ, साहूड़ और साहूड़म। कंफ्यूजन हो रहा था ना, अरिहंत पे तो अरिहंताड़म हो गया, तो साहू में छोटी ऊ की मात्रा है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा लगा के अड़मो लोए सब साहूड़म कैसे हुआ, कैसे हुआ। एक रमोकार मंत्र सीखने के लिए कितना बड़ा चार्ट पढ़ना पड़ रहा है नीरज भैया, बचपन से याद करते आ रहे हैं। कहां से आया डमो लोए सब साहूड़म, क्यों अभिषेक भैया जी, मालूम था पहले, आज से पहले, यहां से आया, पूरा चार्ट बना करके आएगा, ऐसी थोड़ी ना आ जाएगा एक ही शब्द सीख लोगे, सारा याद करना पड़ेगा, हैं। अब ज्ञानदान हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, 4/2, अड़मो लोए, इतना आसान थोड़ी है, ठीक है। कहां से आया साहूड़म, क्या अर्थ बना, लोक के, लोक में सभी, सब माने सभी, साधुओं के लिए नमस्कार है। तो साधुओं कैसे आया बहुवचन, एक साधु को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, जो भी दिगंबर मुद्रा को पालन करने वाले उस मुनि संघ में, उस आचार्य संघ में, उपाध्याय और आचार्य के अतिरिक्त जितने भी साधु हैं
सभी निर्गंत मुद्रा वाले सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। पंचमी विभक्ति, देव के साथ क्या था? देवत्तो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साहुत्तो। देव का क्या बना था? देवत्तो, तो यहां पर मूल शब्द क्या है? साहू, साहुत्तो। बहुवचन में क्या था? देवा सुनतो, तो यहां क्या हो जाएगा? साहू। देव का क्या किया था? देवा, बड़ा कर दिया था, तो यहां पर भी क्या कर देंगे? बड़े ओ की मात्रा, साहू सुनतो। लगभग सेम है, कुछ कुछ में फर्क है बस। यहां पर थोड़ा सा देवा की जगह हमने क्या कर लिया? साहुड़ो, और यहां पर देवेड़ की जगह साहुड़ा। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। फर्क किस किस में है? एक इसमें है, ठीक है, वहां पे देवेड़ था और यहां क्या हो गया? साहुड़ा। और एक वहां देवा था, यहां साहुड़ो, और देवा का देवा कॉपी किया था, यहां पर भी साहुड़ो का साहुड़ो कॉपी कर दिया है। बाकी पूरे चार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहली बता दिया आपको, इसमें डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस है, बस दो डिफरेंस है, ठीक है, देव में और साहू में। बाकी वैसे ही रूप बन रहे हैं, सेम टू सेम। वहां पर भी क्या किया था? देवत्तो और देवासुनतो, यहां क्या कर दिया? साहुत्तो और साहू सुनतो। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति हमेशा सेम टू सेम चलती है। तो जैसे चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं देवस और देवाड़ देवाड़म, वही षष्ठी विभक्ति में कॉपी कर दो भैया जी, करो ना कॉपी। सुन तो आधा ना लगा दो, चलो लगा दो, कैसे भी क्या हो जाएगा? षष्ठी में साहुस साहुड़ साहुड़म। चतुर्थी और षष्ठी हमेशा एक जैसी चलती है, अर्थ में परिवर्तन होता है। वहां के लिए लगता है, यहां पर संबंध का, की, के, मेरा, तेरा इत्यादि संबंध लगते हैं। भाई साहब, चतुर्थी को कॉपी करना है, पंचमी को नहीं करना। ठंड ज्यादा लग रही। चतुर्थी में क्या है? साहुस और साहुड़म और साहुड़। साहुड़। चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है, पंचमी षष्ठी एक जैसी नहीं होती। साहुड़ और साहुड़म। सप्तमी में क्या था? देवम्मी और देवे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ। हरि, क्या बनेगा? हरि नहीं, सॉरी, साहुम्मी। देवम्मी से क्या बन जाएगा? साहुम्मी। साहुम्मी। वहां पे क्या था? देवम्मी, और देवे भी था, तो देवे वाले यहां पे नहीं बना रहे, एक ही बना रहे, साहुम्मी। हाँ, देवे भी था वहां पर, देवे, उससे हमने लमो लोय किया था, ठीक है। अब बहुवचन में क्या बनेगा? क्या किया था? देवेसु, तो यहां पे क्या बन जाएगा? साहुसु। छोटे ओ की मात्रा सा पे, उस पे सही है? अरे उस पे सही है, हाँ, सा पे छोटा हो। साहू सु, साहू बड़े ओ की मात्रा, साहू, सा, हा पे बड़ा ऊ, साहू, सा पे छोटे ऊ की मात्रा, सा पे छोटे ऊ की मात्रा, सु, साहू, साहू सु और साहू सुम। जैसे यहां पे बिंदी लगाई थी, ऐसे एक बिंदी लगा के बना लो, साहू सुम, साहू सुम। और अष्टमी में क्या करते? संबोधन में हे लगा करके प्रथमा वाला कॉपी कर देते। हे, ये वाला कॉपी करना है, साहू बड़े हो की मात्रा, और ये वाला कॉपी करना है। वहां पे देवा कॉपी किया था, यहां पे साहुड़ो, हे साहुड़ो। आ गया समझ में? देव से क्या क्या फर्क है? खाली दो फर्क है बस, देव वाले रूप से।
एक प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में फर्क है और एक तृतीया विभक्ति के एक वचन में फर्क है। बाकी के सारे रूप वैसे ही हैं। यहाँ पे टिक लगा दो, एक थोड़ा सा आगे टिक, सही का निशान थोड़ा आगे, हाँ, और एक यहाँ पर साहुड़ों में। ये दो देव से अलग हैं। वहाँ पर देवा किया था, यहाँ पर साहुड़ो किया है। वहाँ पे देवेड़ किया था, यहाँ पे साहुड़ो किया है, साहुड़े नहीं किया है ना, या साहुड़ नहीं किया, साहुड़ा किया। बाकी के जैसे देव था तो देवो किया था, यहाँ पे साहू कर दिया। वहाँ पे देवम किया था, यहाँ पे साहुम कर दिया। वहाँ पे देवे ही किया था, यहाँ पे साहू ही कर दिया। वहाँ देवस्य किया था, यहाँ साहुस्य कर दिया। वहाँ देवाड़ किया था, यहाँ साहुड़ कर दिया। वहाँ देवत्तो था, यहाँ साहू सुनतो है और साहुत्तो है। वहाँ पर भी ये और ये दोनों सेम है। वहाँ देवम्मी था, यहाँ साहुम्मी हो गया। वहाँ पर देवेसु था तो यहाँ साहू सु हो गया। ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आगे रूप समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है ना? अरे तो अभ्यास करेंगे ना धीरे धीरे। चार्ट खेल बनाना है, उसके बाद बस जब अभ्यास करोगे तो उस चार्ट को देखना है, उसके बाद चार्ट याद हो जाए। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। समय कितना बचा है आज की कक्षा में? 10 मिनट बचे। चलो अब भैया जी बोर्ड को उल्टा घुमा लो। कल हम क्या करेंगे? अचानक से आपके ऊपर बोझा नहीं डालेंगे, आज थोड़ा रेस्ट देंगे कि इस चार्ट को दोबारा घर पे बनाओ। कल हम करेंगे इकारांत शब्द, रिंकी वाले शब्द, ठीक है ना, उनके रूप। पहले हमने क्या किया था? देव वाले बनाए थे। अब हमने किसके बनाए? साधु वाले बनाए। कल हम किसके बनाएंगे? हरि के बनाएंगे। हरि में क्या होता है? इकारांत होता है। हरि है और बहुत सारे जो ई वाले शब्द हैं, है ना। यहाँ पे और किस किस के शब्द में ई आ रहा है बेटा? शुरू में नहीं, अंत में। अंत में होता है, अंत। इकारांत जा है बेटा, इनका अकारांत है। नीरज में अकारांत है, कई बार समझा चुके हैं। अंत में लास्ट वाला देखना पुत्र, हिंदी में भी लास्ट का देखना है। ज अंत में किसके ई आ रहा है रिंकी मैडम के अलावा? यशस्विनी, प्रीति, रिद्धि, सिद्धि, ये सब जो अंत वाला अक्षर है उसमें इकारांत देखेंगे। ठीक, संकल्प पी लिखोगे अपना नाम कल से, तब आ जाएगा। क्या नाम है घर का? है लकी। हाँ, तो उसमें आ जाएगा। कल हम लकी के रूप बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने देव में संकल्प के रूप बनाए थे, अब हम लकी के रूप बनाएंगे, रिंकी के रूप बनाएंगे। और किससे पढ़ेंगे कल हम? हरि से। हरि से बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो बैक साइड वाला बोर्ड है भैया जी, इसको मिटाना मत, बच्चों से सावधानी रखना है ना, क्योंकि इसी में ही हम चेंज कराएंगे, टाइम थोड़ा बचाएंगे। हाँ, बार बार नहीं लिखेंगे करता ने कर्म को करण से। ठीक है, बहुत आसान है। हरि के रूप भी 1-2 जगह चेंज आएगा, बाकी पूरा चार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ चलो लिखो भैया जी। अरे हंता नहीं, ऐसो पंच नमोकारो। हाँ लिखो, ऐसो, हाँ पंच। अब मंगलाचरण पूरा तो कराएंगे, तब प्रवचन दिया है आपको तो। बाकी ऊपर बिंदी, बाकी ऊपर बिंदी लगाओ। इनका प्रयोग कम करते हैं प्राकृत में, हो जाता है कहीं कहीं अर्धमागधी में कम होता है। ना आधा, ना पूरा, ना का भी प्रयोग प्राकृत में ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, जो ना होता है, परंतु सौर सैनी में नहीं होता, अर्धमागधी में होता है। अभी हम सौर सैनी और अर्धमागधी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सौर सैनी का प्रयोग
दिगंबर पर्याय में ज्यादा किया गया है और अर्धमागधी का प्रयोग श्वेतांबर पर्याय में ज्यादा करते हैं। परंतु अभी हम दोनों के ग्रंथों से पढ़ रहे हैं। ऐसो पंच, हाँ, णमो आधा क फिर पूरा क। अभी हम पुस्तक की दृष्टि से देख रहे हैं, यहां पर णमोकारो है, कहीं कहीं णमो यारो भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसो पंच, णमो आधा क फिर पूरा क, णमोकारो। ठीक है, तो ऐसो क्या है? ऐसो, ऐसो किससे बना? देवों की तरह से। देव से क्या बना था? देव। तो ऐसो किससे बना? एक शब्द होता है प्राकृत में यह के लिए। यह के लिए क्या शब्द होता है? एत। क्या शब्द होता है? अब यहां पे लिखो, पहले इसकी हिंदी लिख लो। यह पंच नमस्कार। इसकी हिंदी क्या है? यह पंच नमस्कार। यह पंच नमस्कार सब पापों का, ऐसो पंच नमोकारो। अभी आधा ही पढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी कर रहे हैं। हिंदी आप पूरी बना लेना। यह है पंच नमस्कार। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। इसकी हिंदी क्या है? यह है पंच नमस्कार। अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे? सब पावप ड़ासड़ो। सब पा, दिखाना भैया। हाँ, सब पावप। पा और वप मिला के लिखो, अलग अलग क्यों कर रहे हो? दो बार पा क्यों लिख दिया? हाँ, सब पावप, ये दोबारा दोबारा पा मत लिखो ना। सब पावप अड़ासड़ो। सब पावप अड़ासड़ो। हाँ, अब सही है ना, वो बोलने में आ जाता है। सब पावप अड़ासड़ो। शुद्ध क्या है? सब पावप अड़ासड़ो। सब पापों का नाश करने वाला। सब पापों का नाश करने वाला है। नाश नीचे लिख लो, फिर दिखाई नहीं देगा इतनी दूर से बेटा। नाश करने वाला है। सब पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, अभी तो हिंदी तो हम सब जानते हैं बचपन से, जो लोग प्रमोकारमन सीख रहे हैं। अब इसको विभक्ति के साथ और एक एक शब्द के अर्थ के साथ सीखेंगे। अब लिखो नीचे ऐसो। ऐसो के आगे अब डैश लगा के लिखो। ऐसो शब्द का मूल शब्द क्या है? एत। एत। हाँ, सही लिख रहे हो, ऐसे लिख लो। एत। एत के ब्रैकेट में लिखेंगे 1/1, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और एत का अर्थ क्या है? यह। इसके आगे डैश लगा के लिखो यह। जैसे देव एक शब्द है, परंतु देव अकेला नहीं लिखेंगे, जौन सी भी विभक्ति में लगेगा उस प्रकार से देवो बन जाएगा। ऐसे ही एत का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? एतो की जगह क्या बन जाता है? एसो बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया? एसो। पर्यायवाची कई सारे बन जाते हैं। हमने है एत क्या है? नहीं, तय के आगे हलंत नहीं है। भैया जी को संस्कृत की थोड़ी ज्यादा आदत है, क्या करें। हलंत प्राकृत में नहीं लगता है। थोड़ा संस्कृत में और प्राकृत में यही दिक्कत है। प्राकृत में हलंत वगैरह नहीं होते। ठीक है ना? तो क्या अर्थ बना? यह। विभक्ति कौन सी लगी? प्रथमा विभक्ति एक वचन, देव की तरह से। चलो, पंच नमोकारो। पंच लिखो, पंच, खाली पंच लिखो। पंच क्या है? वी। वी माने विशेषण। पंच के आगे विशेषण।
ठीक है, इसका अर्थ क्या बनेगा? 5 लिख दो या पंच लिख दो, एक ही बात है। ये विशेषण है, ये पंच का पंच ही रहेगा। ये संख्या है, जैसे गिनती है कोई 1 2 3 4 5, उसमें कभी भी विभक्तियां नहीं लगेंगी। कुछ शब्द विशेषण के होंगे और कुछ शब्द अव्यय के होंगे, जैसे ही, भी, है ना, बताए थे ना कल आपको। णमोकार मंत्र में णमो, ये शब्द हमेशा वैसे की वैसे ही रहेंगे, है ना। मैं भी चलता हूं, तुम ही ज्ञान को जानते हो, कहीं पर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। नहीं, ऐसे ही गिनतियां जो हैं, गिनतियों में विभक्तियों का चक्कर नहीं आएगा। तो ये विशेषण है, विशेष अर्थ हैं इनके, ठीक है, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे, उनमें रूप परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखा? रमोकारो। तो रमोकार, इसका मूल शब्द रमोकारो, पूरा लिखो पहले। रमो आधा क, पूरा का के हुआ का डंडा, रमोकारो। डैश लगा के इसमें मूल शब्द क्या है? जैसे एसो में हमने शब्द निकाला एत, तो इसका मूल शब्द क्या है? रमोकार। रमोकार, हाँ। इसमें भी देव की तरह क्या करा? क्या करा? देवो। तो क्या हो गया? रमोकारो। कौन सी विभक्ति लगेगी? पहली विभक्ति। आगे बोलो, वचन एक वचन, 1/1। ऐसे अब धीरे धीरे सीखना है हर शब्द में, ठीक है। हर शब्द में अकेला शब्द अलग बनेगा, लमोकार। लमोकार मतलब वैसे लिखते हैं तो लमोकार मंत्र लिखते हैं, क्यों भैया? क्या बोलते हो? लमोकार मंत्र बोलते हो? तो फिर अंदर लमोकारो कैसे आ गया? ऐसो पन लमोकारो, अब आ गया ना समझ में, पहले आ रहा था। देवों से आया, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऐसे सिखाएंगे आपको तो पूरा प्राकृत की सारी परतें खुलती चली जाएंगी। इतनी आसान लगेगी कि वही शब्द अलग अलग विभक्ति में कैसे कैसे रूप बनते चले जाएंगे। बहुत इजी हो जाएगा, आनंद आएगा। आनंद के साथ क्या बन गया? प्रथमा विभक्ति एक वचन, नमस्कार। मूल शब्द क्या है? रमोकार। जब लिखते हैं ऊपर हेडिंग में रमोकार मंत्र, है ना। तो अब नीचे जाकर के ओ क्यों लग गया? यहां पर भी अंदर ओ इसलिए लग गया कि बेटा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, देवों की तरह से रूप बनेगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। और दूसरा एक काम और होता है प्राकृत में, जैसे कोई गाथाएं हैं, कोई मंत्र हैं, तो दो शब्दों की अगर संधि कर दी, दो शब्द अगर जोड़ दिए आपस में, जैसे कि लाइन खींच देते ना, संस्कृत में देखा होगा संधि हो गई, तो जब दो शब्दों की संधि हो जाएगी तब जो बीच वाला शब्द है उसमें विभक्ति नहीं लगेगी। क्या समझे अभिषेक जी? रिपीट करो। विभक्ति नहीं होगी अगर संधि दो शब्द जैसे सब और पाप पड़ासलो जुड़ गए, तो अगर मान लीजिए कोई भी दो शब्द हैं, अभिषेक के आगे हमने अभिषेक, संकल्प, 10 लोगों के नाम लिखने हैं, अभिषेक है, संकल्प है, नीरज जी है, रोहिताज जी हैं, तो सबके अगर हमने एक साथ संधि करके ऊपर से लाइन एक ही खींच दी, तो फिर लास्ट वाले में हम विभक्ति लगाएंगे। बार बार अभिषेक हो, संकल्प हो, नीरज हो, रोहितास हो, एग्जाम्पल के तौर पर इनका जो भी प्राकृत शब्द होगा, बार बार विभक्तियां नहीं लगाएंगे। विभक्ति अंत वाले में लगेगी। क्यों? क्यों कहा? अंत, अकारांत, इकारांत, उकार, फिर तो अंत रहा ही नहीं। फिर तो वो अंत किस पे आएगा? जब पूरा लाइन हो जाएगी अंत वाले पे लगेगी विभक्ति। सबका नाम जोड़ करके अगर एक साथ लिखा जा रहा है, संधि कर दी गई है, तो बीच वालों पे विभक्तियां नहीं लगेंगी, बस अंत वाले पे लगानी है। तो बीच वाला क्या करेंगे? जो मूल है देव का देवी रहेगा, अभिषेक का अभिषेक ही रहेगा, संकल्प का संकल्प ही रहेगा। लास्ट में जो नाम आएगा उसमें लास्ट में ओ लगाना है, कि बिंदी अम लगाना है, कि एड़ लगाना है, या अम्मी लगाना है, जो भी विभक्ति लगाएंगे लास्ट वाले पे लगाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? धीरे धीरे अभ्यास से आपको पता चल जाएगा। जब अभी रूप बनाएंगे ना गाथाओं में, तो यहां पर भी क्या करा? यहां तक समझ में आ गया? सब पावपणासड़ो।
लिखो सब। अब इस शब्द में आने वाला था ना, इसलिए बता दिया आपको। इसमें संधियां हो रही हैं थोड़ी सी। सब के आगे लिखो विशेषण। कल भी आया था, रमो लोए सब साहूड़म, सब साधुओं को नमस्कार हो। यहां पर भी क्या किया, विशेषण का अर्थ। इसमें भी कोई विभक्ति भक्ति नहीं लगेगी। इसका अर्थ क्या बनेगा, सब, सब या सभी, सब। उसके बाद क्या होगा, अपावपणासड़ो। यहां पर थोड़ा सा संधि विच्छेद आया है। पहला शब्द है पाव, बस पाव तक है पहला शब्द भाई साहब, यहीं तक है। पाव का मतलब पाप, ठीक है। पाप में अभी विभक्ति कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि विभक्ति किस में लगेगी, जब वो संधि का शब्द खत्म होगा। इसमें कुछ भी भक्ति नहीं लगाएंगे, सीधे यहां पर कुछ नहीं लिखो, यहां पर लिखो इसके नीचे जहां पर हिंदी लिख रहे हो आप। नमस्कार है, सब है। तो पाप का अर्थ क्या है, पापों का, पापों का। पाप से वो उस वाक्य पूरा करने के लिए पापों का, सब पाप नाशक है ना। आगे क्या है, पड़ासड़, आधा प फिर पूरा प, अब ये वाला पूरा लिख दो, आधा प, फिर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी साहब, सब पावप। मैंने ठीक तो कराया था, फिर गड़बड़ कैसे हो गई है? ये एक ही बार पा है ना, मैंने बोला था, आपने ठीक नहीं किया। पावप ड़ासड़ो, एक बार पाएगा ना, हाँ, पावप ड़ासड़ो। पावप पड़ासड़ो नहीं है, क्या है, पावप। कहीं पर भी आप देखना लिखा हुआ, कहीं गलती से मिसप्रिंट हो बात की बात। पाव अलग हो गया, आधा प फिर पूरा प फिर ड़ासड़ो, ड़ासड़ो, ये एक शब्द है। आधा प फिर पूरा प फिर ड़ासड़, ड़ासड़ो। तब इसमें ओ की मात्रा हटा करके बाकी का लिख दो दोबारा, आधा प पूरा प ड़ासड़, ड़ासड़, प ड़ासड़, प ड़ासड़। तो क्या हुआ, ड़ासड़ माने नाश करने वाला, नाश करने वाला। वो के लिए होता है बेटा, करने वाला नहीं होता है। हेत्वार्थक कृदंत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर वही है देव वाली प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पे बटे में लिखो, ओ कर दिया ना इसका, तो पड़ासड़ा का पड़ासड़ो कर दिया, तो 1/1 प्रथमा विभक्ति एक वचन, सब पापों का नाश करने वाला है। पावप ड़ासड़ो, संधि कर दी, तो पाव के आगे हमने विभक्ति नहीं लगाई। यहां पर विभक्ति क्यों नहीं लगाई पाव पे, क्योंकि ये दोनों शब्द मिल करके एक संधि बन गए, इसलिए पाव पे पावो नहीं किया, ना ही पावम किया। पापों का भी आ रहा है ना बीच में, तो लेकिन इस पे बिंदी क्यों नहीं लगाई, पावम क्यों नहीं किया या पावो क्यों नहीं किया, क्योंकि संधि कर दी। तो दोनों शब्द को जोड़ करके उसका अर्थ हम बनाएंगे, सभी पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, अब जल्दी से, समय कितना हो रहा है, बचा है 5 मिनट का, चलो जल्दी से एक लाइन और करा देते हैं। मंगलाड़म च सव्वेसिम, छोटा वाला बोर्ड ले लो, पहले इसी में नीचे जगह लिख देंगे, फिर जगह बचेगी तो छोटे बोर्ड पे कर लेंगे। नीचे लिख लो मंगलाड़म, मंगलाड़म, खाली मंगलाड़म लिखो, मंगलाड़म च सव्वेसिम, ये लाइन पूरी लिख दो। मंगलाड़म च सव्वेसिम, चलो नीचे नीचे करके लिख दो, मंगलाड़म के नीचे च कर दो, उसके नीचे सव्वेसिम,
अर्थ फिर एक साथ पूरे का एक साथ लिखवा देंगे। अभी तो समझा रहे हैं ना विभक्तियां। मंगलालम के नीचे च और उसके नीचे सव्वेसिम, सव्वेसिम। तो मंगलालम किससे बना? मंगलाचरण। हाँ, अरिहंताड़म है, वही वाला आ गया ना, चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी और षष्ठी दोनों में होता है। तो अर्थ से हम देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। पहले इसका मूल शब्द लिख दो मंगल। मंगलालम के आगे क्या है शब्द? मंगल। मूल शब्द क्या है? मंगल। अब इतना पता चल रहा है कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। हाँ, यहां पर कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अभी अर्थ लिखवाएंगे तो पता चल जाएगा। 6/2 षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति में संबंध का की के, सभी मंगलों में, मंगलों का जितने भी मंगल हैं उन सभी मंगलों में क्या है ये? यहां पे एक सूत्र लिखा है, जिस समुदाय में से एक छांटा जाता है उस समुदाय में षष्ठी अथवा सप्तमी होती है। षष्ठी विभक्ति वैसे क्या बताती है? संबंध को बताती है। का की के पहचान का चिन्ह होता है, परंतु कभी कभी किसी में से एक चीज निकाल ली, यानी कि बहुत सारे मंगलाचरण हैं जिनमें से कि एक मंगलाचरण निकाल लिया। बहुत सारे संसार में मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र निकाल लिया, तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। तो इसलिए अर्थ में क्या लिखेंगे यहां पर? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आयरियाणम, अरिहंताड़म, सिद्धाड़म। तो छठी विभक्ति बहुवचन। अर्थ में क्या आएगा? मंगलों में। जब वाक्य बनाएंगे हिंदी में तो वैसे मंगलों का भी लिख सकते हैं, परंतु अर्थ में जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मंगलों में। छठी विभक्ति बहुवचन। यहां पे चतुर्थी नहीं ली। च क्या है? जैसे अभी बताए थे बहुत सारे शब्द कि जिनमें विभक्ति वगैरह नहीं लगेगी। च माने और, च में कोई विभक्ति नहीं लगेगी, सीधे हिंदी पे लिख दो और। यहां पे लिखो अव्यय, बीच में जिनमें कोई विभक्ति नहीं लगती। जैसे कि ड़मो हमने अव्यय लिखा था, ऐसे ही च भी क्या है? अव्यय है। पहले अव्यय लिख दो और यहां हिंदी के नीचे हिंदी लिख दो और बीच में लिख दो अव्यय। च क्या है? अव्यय है, इसमें विभक्तियां नहीं लगती। च माने और। मंगलाड़म च, और पहले नमोकार मंत्र पढ़ा, उसके बाद कहा ऐसो पंच नमोकारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नमस्कार नाश करने वाला है। इसको पढ़ने से सारे की सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह मंगलों में, सब्बे से माने सभी। यहां पर इसका मूल शब्द क्या है? सब। हाँ, सब सब। इसमें भी क्या किया? यहां पर भी कौन सी विभक्ति लगी है? छठी विभक्ति बहुवचन लगा है। 6/2। छठी विभक्ति में एक रूप बताए थे आपको, साहुड़म, साहुड़ और सारे, और एक कहीं कहीं ये एक एक रूप आपको सिखाए हैं। पर्यायवाची में बहुत सारे और भी आते हैं, आपकी पुस्तक में पाठ 84 में कई सारे दिए गए। तो सव्वेसिम में कौन सा है? छठी विभक्ति बहुवचन, और इसका अर्थ क्या है? सभी या सब। लिख दो सभी, सभी। और यह सभी मंगलों में क्या होता है? अब थोड़ा सा छोटा वाला बोर्ड ले लो, उस पर लिखवा देते हैं। पढ़मम हवई या फिर होई, कई जगह होई भी लिखा रहता है, मंगलम, दोनों ठीक है। ज्यादातर प्राकृत में होई का प्रयोग करते हैं। पढ़मम पढ़मम ढ, हाँ, पढ़मम के नीचे हवई या होई, कई जगह होई लिखते हैं अपने शौर सैनी में और कई जगह हवाई भी लिख देते हैं।
होई या ब्रैकेट में हवाई, कुछ भी लिख, नहीं छोटी की मात्रा आएगी, और हवाई में नहीं आएगी बड़ी की मात्रा, ब्रैकेट में हवाई भी लिख दो, दोनों चलते हैं। होई ज़्यादा शुद्ध बताते हैं कई लोग, हवाई नहीं, मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, पडमम हवाई या होई, उसके नीचे मंगलम। मंगलम। पडमम शब्द का अर्थ क्या है? यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है? पडमम माने, थोड़ा प्राकृत में और संस्कृत में पढ़म, पढ़ के शब्द में अर्थ में फर्क है, इसलिए क्या अर्थ है पढ़म का मतलब? हाँ, और कोई? पढ़ना, बस यही अंतर है थोड़ा सा। कई लोग पढ़म से पढ़ना लगाते हैं और कई लोग पढ़म से प्रथम लगाते हैं। प्रथम प्राकृत में सही है, और हिंदी वगैरह में पढ़ना पढ़ ले लेते हैं, पठंती है, वो चीज़ अलग है। पढ़म माने प्रथम, इसका अर्थ क्या बनेगा? प्रथम यानी पहला। इसका मूल शब्द क्या? पढ़म, पढ़म, ठीक है। तो यहां पर पढ़मम। अब यहां पर भी विभक्ति कौन सी है? पढ़मम, 1/1 विभक्ति लगेगी। उसका कारण है देवों की तरह से रूप नहीं बनाया है, ये नपुंसक वाले रूप है। अभी आगे धीरे धीरे आपका चार्ट चलेगा। अभी हमने पुल्लिंग वाले रूप बनाए थे, उसमें देवों की तरह से बनते हैं। और कमल करके या पढ़म करके जो शब्द हैं, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में बिंदी लग जाती है, कमलम बन जाता है। तो यहां पर भी 1/1 ही लगेगा। ये संज्ञा का शब्द तो है, परंतु पुल्लिंग नहीं है। पढ़ प्रथम जो है, ये नपुंसक की तरह से इसके रूप बनते हैं। तो क्या बन गया? पढ़मम। अर्थ क्या है? प्रथम, बिल्कुल ठीक। पढ़म मूल शब्द है 1/1। उसके बाद दूसरा है हव। इसका मूल शब्द क्या है? हव। हव से क्या बन गया? क्रिया, यानी कि होता है। तो इसमें क्या लगेगी? विभक्ति। विभक्ति लगेगी कि क्रिया में? क्रिया में पुरुष और वचन लगता है। 8 विभक्ति किस में लगती हैं? संज्ञा शब्दों में। होना, हो क्रिया बताइए ना, हो या हव, दोनों क्रिया का अर्थ क्या होता है? होना। तो होने के लिए क्या है? हव। तो हव से क्या बन गया? होई या हवई। हो क्रिया हमने पढ़ी थी ना, होना वाली, तो उसमें क्या लग जाता है? ई ए दी दे। तो ये ई कहां से आया बेटा? ई ए दी दे। अन्य पुरुष एक वचन, और पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष। 3 हाँ लिख दो, चलो। अन्य पुरुष, अन्य ए क्या लिख रहे हो? अन्य पुरुष पे पूरा लिखो, लिखना है तो। आ के आगे पू, आ थोड़ा ठीक से लिखो, दूर से दिखाई दे। अन्य पुरुष एक वचन, क्या है? ये क्रिया शब्द है, इसलिए क्या लग गया? ई ए दी दे। समझ में आ रही है बात? ई कहां से आया? विभक्तियों से आया। अभिषेक जी कहां से आया? क्रिया वालों से। क्रियाओं में हम कैसे लिखते हैं? उत्तम पुरुष के लिए 1 नंबर, मध्यम पुरुष के लिए 2 नंबर, और अन्य पुरुष के लिए 3 नंबर। तो ई ए दीदे लग गया। क्यों लगाया था ना? हसई, होई, ठाई, बहुत सारे लगाए थे, लगाए थे इतने दिन से। रच्चई, बहुवचन होता तो रच्चंती। यहां क्या अर्थ होना? होता है। क्या बन गया? हवाई का अन्य पुरुष एक वचन 3/1। देखो 3/1। यहां पर 8 विभक्तियां नहीं चलेंगी, ये क्रिया का शब्द है। तो क्रिया में उत्तम पुरुष के लिए 1, मध्यम पुरुष के लिए 2, और अन्य पुरुष के लिए 3, और बटे के बाद में एक वचन के लिए 1 और बहुवचन के लिए 2। आगे समझ में? तो क्या बन गया? हवाई या होई। ई ए दी दे। अर्थ क्या बनेगा? होता है। वर्तमान काल है, ये भी लिख दो। यहां पे अन्य पुरुष एक वचन लिखा है, इसके ऊपर लिख दो वर्तमान काल। वर्तमान काल में है ये, है ना? विधेय माज्ञा में क्या बनता है?
उ या दु, और भूतकाल में ई या इत्था इंसु, और भविष्य काल में पहले इकारांत करेंगे, फिर ही सस सिसी लगाएंगे, फिर जो वर्तमान का प्रत्यय होगा उसको जोड़ देंगे। तो ये कौन सा काल है? होता है कैसे लगाया? वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, वर्तमान काल 3/1। उसके बाद क्या लिखा? मंगलम। तो ये भी कैसे बना? जैसे पडमम बना था, इसका मूल शब्द मंगल, ये भी नपुंसक लिंग की तरह से 1/1 बनेगा। इसका अर्थ क्या बनेगा? मंगल। हिंदी में भी इसका मंगल ही अर्थ है। जैसे यहां पे पढ़म का अर्थ था प्रथम, तो इसका अर्थ क्या है? मंगल। अब जल्दी से पूरे वाक्य की हिंदी लिख लेंगे, फिर आपकी कक्षा का समापन हो जाएगा। अब लिखो इसके नीचे पूरी लाइन की हिंदी। और सभी मंगलों में, सभी, हाँ ये हिंदी लिख रहे हैं पूरी लाइन की। किस लाइन की? मंगलाड़म च सभ्येसिम पढ़ड़म होई मंगलम। और सभी मंगलों में, थोड़ा बड़ा लिखो बच्चों को दिखाई देगा। और सभी मंगलों में प्रथम मंगल होता है। प्रथम मंगल होता है। आज रमोकार मंत्र का अर्थ आप लोगों ने पहली बार विभक्ति, क्रिया, वचन के हिसाब से जान लिया नहीं जान लिया? और सभी मंगलों में प्रथम मंगल होता है। ठीक है? ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासड़ो, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाड़म च सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। इसके पढ़ने से मंगल होता है, यह बहुत लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो उसमें तो एक ही बार मंगल आया, इसके पढ़ने से मंगल होता है, पर प्राकृत में तो 2 बार मंगल लिखा है। तो उसका क्या अर्थ निकला? यह सभी मंगलों में पहला मंगल होता है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल होता है। आ गई बात समझ में? इसका अर्थ चलो रमोकार मंत्र हमने पूरा कर लिया। कल हम क्या पढ़ेंगे? इकारांत वाला चार्ट बनाएंगे और रमोकार मंत्र और पढ़ेंगे। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पढ़तो धम्मो मंगलम। ये भी पढ़ेंगे कल, ऐसे धीरे धीरे करके। अभी थोड़ा गाथाएं धीरे धीरे चलाएंगे, उसके बाद जैसे कि इंजन फिर थोड़ा सा स्पीड में आ जाता है, ट्रेन तेजी से भागती है, फिर हम भी बाद में स्पीड पकड़ लेंगे। जब थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रोंग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्यों भैया जी, आ रहा है ना समझ में? शिखा का फॉर्म भरवा दिया था है? इन बच्चों का नहीं भरवाया फॉर्म है? इन बच्चों में से एक बार पूछ लेना, अगर ये बच्चे भी होशियार बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं वो अगर पेपर देना चाहें तो अगर दे सके तो उनसे पूछ लेना कि उम्र की कोई वो तो नहीं है ना। ठीक है भैया जी, अभिषेक जी? हाँ मतलब पूछ लेना उनसे जब क्लास चल रही है, तो अगर हो सकता होगा जब इतनों का भरा है तो बच्चों का भी भर जाएगा वहाँ। हाँ तो उनसे एज पूछ लेना एक बार। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, सभी को जय अदु जुड़ंदो, जय जिनेन्द्र।